भविष्य में आने वाले दिनों में पानी से कोई कार या मोटरसाइकिल चलेगी ना तो उसमें हैरान मत होना, क्योंकि पानी के अंदर से अब जो आगे शोध चल रहा है, वैज्ञानिक जो शोध कर रहे हैं वो इस बात पर कर रहे हैं कि पानी जो है वो दो चीज़ों का मिश्रण है, इसमें हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अगर जो कोई ऐसी विधि अपनाई जाए जैसे मछली करती है ना कि जल के अंदर से ऑक्सीजन ले लेती है, गलफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करती है, सुना है कहीं मछली? तो इसमें से वैज्ञानिक ये कोशिश कर रहे हैं कि जल के अंदर से हाइड्रोजन अलग कर दी जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए। तो ये जो होती है ना ये बहुत तेज़ी के साथ जलती है, ये पेट्रोल से भी दुगनी आग मतलब ज्वाला उत्पन्न करती है। गाड़ी जो पेट्रोल से चलेगी ना उससे दुगनी स्पीड से इससे चलेगी और एवरेज भी बहुत ज़्यादा देगी उससे तुलना में दुगना, जैसे कि 120-130 किलोमीटर पर उसका लीटर का है ऐसे करके। जब भविष्य में और वो गाड़ी जो चलेगी वो पानी से चलेगी, समझ गया जी? मैंने टंकी में पानी भरो और गाड़ी स्टार्ट करो और गाड़ी चल पड़ेगी, वो इंजन इस हिसाब से बना होगा। अब खासियत देखो, खासियत सुनो, खासियत क्या होगी? खासियत ये होगी कि पोल्यूशन फ्री होगी। पोल्यूशन फ्री क्यों होगी? क्योंकि नॉर्मली हम कोई भी जब पेट्रोल वगैरह या कोई डीजल जलाते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और भी सीसा उसा लेड वगैरह से मिलकर ना सल्फर वल्फर गैस निकलती है जो वातावरण में प्रदूषण करती है, तमाम धुआं देके जाती है। इसमें जब पानी जलेगा ना तो हाइड्रोजन गैस में तो आग लगेगी और जो साइलेंसर से निकलेगी ना वो ऑक्सीजन निकलेगी। यानी जो बाइक पे बैठा है वो आराम से साइलेंसर से नलकी लगाए और मुंह पे लगा ले, ऑक्सीजन भी धड़ाधड़ घैंसता हुआ जाए, वो बाइक पे ही बैठा है। यानी कि डबल है, अपना सिलेंडर भी भर ले जाए ऑक्सीजन से और यह भी होगा, डबल काम होगा। लेकिन अभी होगा, हुआ नहीं है तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन होने और साइंस में कुछ भी इम्पॉसिबल है नहीं। कभी कोई सोचे, कोई तुमसे ये कहे कि भाई ऐसा है मैं कुछ दिनों में बेंच हवा में उड़ा दूंगा, ऐसी पद्धति आ जाएगी, तो उसमें बहस नहीं करना है, कुछ भी हो सकता है, समझ गए? अब से 100, 200, 300, 1600 ईस्वी में अगर कोई अकबर बादशाह से कहता कि भाई लोहे की ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो हवा में उड़ेंगी, तो उस टाइम या तो उसे फांसी पे चढ़ा देते या कोड़ों से मार मोड़ के डाल देते उसे, समझ गए? है ना, पागल हो गया, बहकी बातें कर रहा है। लोहे की चीज़ें कैसे चल जाएंगी? क्योंकि उन्हें तो ये पता है कि अगर जो रथ भी चलेगा तो पहले घोड़ा उसमें जोड़ना पड़ेगा, रथ तब चलेगा। अब अगर जो उस टाइम पे ऐसे कल्पना कर देते यार एक ऐसी कार होगी, अरे कार छोड़ो भाई, अब तो जिन्हें क्या क्या बन गया कि भाई चाबी लगाओ, अब तो स्टीयरिंग भी ना पकड़ो तो भी अपना आप चल रही है, ठीक है? और लोहे के डब्बे अपना आप चले करेंगे, ट्रेन बस वगैरह, या लोहे के डब्बे चलना तो अलग बात रही, उड़े करेंगे। ऐसे 10-12 बस आ जाएंगे, ऐसे हवाई जहाज बन चुके हैं अब तो उस टाइम पर कहते तो इम्पॉसिबल था, कोई विश्वास नहीं करता, समझ के गालियाँ अलग पड़ती। लेकिन अब आज पॉसिबल है, कुछ भी बन सकता है। तो दुनिया बहुत आगे जाएगी, अभी बहुत कुछ भी खोज हुआ नहीं है। तो इसलिए अगर ये बनेगा तो कोई हैरान करने वाली बात नहीं, बड़े सिंपल प्रोसेस होगा और सिंपल से तरीके से बन सकता है। सिर्फ इतनी सी पद्धति करनी है कि जब हम इसकी क्रिया कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है, तो जब हम इसकी ऐसी क्रिया करें तो रिवर्स अभिक्रिया हो जानी चाहिए। क्योंकि कोई रिवर्स अभिक्रिया तब तक नहीं होती है जब तक कोई चीज़ गायब हो जाए। गायब हो जाए मतलब देखो, कार्बन है, कार्बन मतलब लकड़ी है, कोई कोयला है, और कोयले को हमने ऑक्सीजन के साथ जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बदल गई, वो हवा में चले गई। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में गई उससे हम वापस लकड़ी नहीं बना सकते। अब धुएं से लकड़ी कैसे बन जाए? लकड़ी से धुआं तो निकाल दिया हमने, लकड़ी गायब हो गई। अब कोयले बचे, कोयले भी गायब हो गए, राख वाख बनकर उड़ गए, तो अब लकड़ी का तो धुआं बन गया। अब धुएं को हम पकड़ के लाएं कहीं से इकट्ठा करके, हम सोचें उसे जमा हुआ के लकड़ी बना दें तो वो बनने का संभावना नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करके जल बना रहे, जल हमारे पास है, कहीं गया भी नहीं है, और ये क्रिया रिवर्स होने के चांस रहते भी हैं। और हम निकाल भी लेते हैं, ऐसे नहीं कि इससे निकाल नहीं सकते। विद्युत अपघटन करते हैं, एक और हाइड्रोजन हो जाती है, एक और कहते हैं ऑक्सीजन निकल जाती है, लेकिन वहाँ विद्युत की जरूरत पड़ती है। अब अगर जो वहाँ मोटरसाइकिल ऐसी बनाएं या कार जिसमें विद्युत की जरूरत पड़े तो फिर वो डायरेक्ट विद्युत से चला लेंगे, फिर वो पानी से क्यों चलाएंगे? लेकिन कोई बड़ी खोज नहीं है, आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि पानी से जो है वो कार, बस या मोटरसाइकिल वगैरह जो है वो चलें, और खासियत उनकी वही होगी कि साइलेंसर से जिंदा ऑक्सीजन ही निकलेगी। ये मुँह लगा कर घूमो उसके पीछे चाहे तो।